अरहंत हैं। क्या है? जो साक्षात यदि गुरु हैं तो हमारे वो अरहंत हैं, अभी वर्तमान में अरहंत नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हमारे वो गुरु हैं। इसलिए वहां बोले अपन हिंदू परंपरा में भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले यदि आपके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो पहले किसको नमस्कार करोगे? गुरु को। क्या करते हैं? गुरु को नमस्कार करते। क्यों? क्योंकि गुरु को जो है भगवान को बताने वाले होते हैं, वो गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु होते हैं। भगवान को जो है बताने वाले होते हैं, वो गुरु होते हैं। क्या होते हैं? वो गुरु होते हैं। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, आपकी बलिहारी आपका उपकार है कि आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे, भगवान के बारे बताने वाले तो वो गुरु हैं। इसलिए उस गुरु के लिए मेरा नमस्कार है। क्या है? ऐसे उन गुरुओं के लिए नमस्कार है, क्योंकि गुरु। इसलिए किसी ने भजन की पंक्ति में कहा है क्या? फिर वो रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोले यदि भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, गुरु हमारे लिए बता देंगे कैसे हम भगवान को मना सकते हैं। लेकिन गुरु रूठ जाए, गुरु रूठ जाए तो फिर कौन बताएगा? तो आज वह गुरु का दिन है। और गुरु कब बनते हैं? गुरु कब बनते हैं? देखो तो भगवान महावीर स्वामी को जो है केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन जब तक कोई शिष्य ना हो तब तक वह गुरु नहीं है। गुरु की कोई कीमत नहीं है। गुरु की पहचान यदि होती है, गुरु की जो है कोई जो उपलब्धि गुरु को जो ऊंचाई तक ले जाने वाला होता है, तो वो जो है शिष्य होते हैं। तो जब शिष्य होते हैं तभी वह गुरु बनते हैं। भगवान कब होते हैं? बनते हैं। भगवान की कीमत कब होती है? जब भक्त होते हैं। भक्त होंगे तभी भगवान की कीमत है। संजीव भाई खड़े हो जाओ। तुम पिता कब बने? जब बच्चे हुए तब पिता। जब बच्चे बने, जब बच्चे का जन्म हुआ तभी इनका भी जन्म हुआ, इनके पिता बने जो। अन्यथा पुरुष तो थे, मानव तो थे, लेकिन पिता नहीं थे। जब बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ तभी तुम पिता बने। उसी प्रकार जब शिष्य का जन्म होता है तभी जो है गुरु बनते हैं। जब भक्त का जन्म होता है तभी भगवान की वह पहचान होती है। तो ऐसे आज वह गुरु पूर्णिमा, वह पूर्णिमा भी पूर्ण हो गई थी, क्योंकि आज जो है गौतम के लिए भगवान महावीर स्वामी लेते। हम सभी जो है ध्यान रखिए, हमारा जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। वैसे तो कहते हैं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी से पूछा गया गुरु कौन है? समंतबद्ध स्वामी से पूछा गुरु कौन है? तो उन्होंने क्या कहा? एक बार हाथ जोड़ लीजिए। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्त। बोले गुरु कौन? बोले विषयासा बसाती, जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं और जो है आरंभ परिग्रह से जो रहित हो चुके हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन, वो सभी क्या है? तपस्वी गुरु हैं। वो सभी क्या है? हमारे गुरु हैं। सामान्यतः वो सभी हमारे गुरु है। लेकिन जिनसे हम व्रतों को धारण करते हैं, जिनसे हम दीक्षा को धारण करते हैं, जिनसे हम हर प्रकार की हम बात करते हैं, सलाह लेते हैं, निर्देशन लेते हैं, वह हमारे विशेष जो है गुरु होते हैं। ऐसे गुरु के आने पर जो है हमारे जीवन में उन्नति और उत्थान की प्राप्ति हो जाती है। हमारा जीवन का विकास, हमारी आत्मा का विकास, उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, तुम्हारी मुस्कान एक ऐसा वरदान है। हे गुरुदेव,
तुम्हारी मुस्कान एक ऐसा वरदान है जो हर नाम को भुला दे, जो हर गम को भुला देती है। रोते हुए व्यक्ति को भी देख ले तो उसके चेहरे पर हंसी ला जाती है, हंसी ला देती है। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है। हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। और जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर सुबह अपनों की याद आ जाती है, हर समय अपने गुरु की याद आ ही जाती है। ऐसे वह जो गुरु हैं, ऐसे उन गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। हम सभी अपने जीवन में उन गुरु को प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, अहोभाग्य समझें कि हमने गुरु को प्राप्त किया। और गुरु को प्राप्त करके बोले उनके हाथ को एक बार पकड़ लेना, पर जीवन के अंतिम क्षणों तक उन हाथ को कभी छोड़ना नहीं। और हम तो कहते हैं इस भाव में नहीं, अनेक भवों तक उनका हाथ नहीं छोड़ना। कहते जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उन गुरु का हाथ पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि कहते हैं पतंग वही उड़ती है, पतंग वही उड़ती है जो कुशल हाथों में जिसकी डोर होती है। जहाँ कुशल हाथों से वह डोर छूटती है तो वह पतंग जो है कहीं पर भी गिर जाती है। उसी प्रकार हम अपने योग कुशल गुरु के जो है हाथों में अपना हाथ दे देंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक सफल हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा और हमारा जीवन पावन हो जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, समय अपनी ओर है। यहीं पर विराम देते फिर बैठेंगे और अपनी बात करेंगे इसी भावना से। जय बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय जी विश्व सागर जी